जैसा कि आप सभी को अभी पता है कि फिलहाल अभी जो है क्या हो रहा है कि बिहार सरकार लैंड का सर्वे करा रहा है। ठीक है, तो सर्वे कराने के लिए वो डिफरेंट टाइप्स के अमीन, डिफरेंट टाइप के कानून के, उसके बाद एएसओ और उसके बाद कलर किए सारे लोगों का जो है क्या क्या है कि रिक्रूट किया है। वो लोग आएंगे, आपके जमीन का जो है सर्वे करेगा। तो सर्वे के दौरान आपके जमीन का रिकॉर्ड्स को जो है वो देखेगा और उस हिसाब से फिर वो नए रिकॉर्ड्स को तैयार करेंगे। उस रिकॉर्ड के आधार पर किस तरीके से मेजरमेंट करेगा, उन सारे चीजों को किस यूनिट में मेजरमेंट करना है, किस मात्रक में मेजरमेंट करना है, उस मात्रक के बारे में आप सभी रैयतों को इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए और खास करके हमारे अमीन को जो है जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लैंड मेजरमेंट के कुछ यूनिट के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जैसा कि यहाँ पर देखिए जरीब और उसके प्रकार के बारे में बोला जा रहा है। जरीब और उसके प्रकार, जो जमीन का मेजरमेंट होता है उसमें जो है क्या होता है कि एक यूनिट जरीब होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो देखिए एक सहज हानि के बराबर अगर आपकी जमीन है, इसका मतलब उस जमीन का जो है ये क्या है तो 55 गज, वो क्या है एक 55 गज। और अगर एक जरीब कितने के बराबर होता है तो 66 फीट के बराबर। मान लेते हैं कि यहां से लंबाई करके यहां तक आपका जो है क्या हुआ कि एक जरीब अगर लेंथ होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो जमीन का लेंथ होगा वो कितना होगा तो 66 फीट होगा। उसी तरीके से दो फारूखा वादी जरीब, दो फारूखा वादी जरीब बराबर क्या होता है तो 52.5 गज। ये भी ध्यान में रखना है, 52.5 गज कब होगा जब दो फारीखा वादी जरीब होगा। और इसमें देखो, अब देखो यहां पर ये है कि एक जरीब को कितना कह दिया 66 फीट। अगर उसको गज में लेंगे तो कितना गज हो जाएगा तो 22 गज इज इक्वल टू एक जरीब होता है। और एक फीट तीन जो है एक गज इज इक्वल टू कितना फीट होता है तो 3 फीट के बराबर होता है। तो इस हिसाब से भी ध्यान में रखना है कि 22 को जब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा तो 66 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से एक जरीब को अगर मीटर में मेजरमेंट करें तो ये मीटर कितना होता है तो 20.1168 मीटर के बराबर होता है। लगभग एक जो है 20 मीट्रिक चेन के लंबाई के बराबर होता है। एक जरीब अगर आप बोलते हैं तो अगर हाथ में बोला जाए तो ये लगभग जो है कितना होता है 44 हाथ के बराबर होगा। ठीक है, 44 हाथ के बराबर होगा। एक जरीब अगर जो है बित्ता में कभी मेजरमेंट लेते हैं तो 88 बित्ता के बराबर होगा। और एक जरीब इज इक्वल टू जो है 792 इंच के बराबर होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है और इस हिसाब से अपने जमीन का जो है लैंड मेजरमेंट करवाना है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि 3 सहारनपुरी जरीब, अगर 3 सहारनपुरी जरीब है तो इसका मतलब जो ये गज में आएगा तो ये कितना होगा 49.5 गज, यानी कि यहां पर जो है गज एक छूटा हुआ है गज के बराबर होगा। और 4 गंटली जरीब अगर बोलता है, 4 गंटली जरीब बोलता है तो इसका मतलब एक 22 गज के बराबर है। यानी कि 4 गंटली जरीब इज इक्वल टू एक जरीब इज इक्वल टू कितना है कि जो है 22 गज के बराबर है। और एक जरीब इज इक्वल टू कितना होता है तो 100 करी होता है। एक जरीब में कितने करी होते हैं जी 600 करी होते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को भी ध्यान में रखना है। अब देखो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहां पर अब देखो डेसिमल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं और एकड़ में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, डेसिमल और एकड़ की अगर मेजरमेंट हम लोग देखें तो यहां पर देखो क्या कहते हैं कि एक डेसिमल इज इक्वल टू कितना होता है 1000 वर्ग करी, यानी कि 1000 वर्ग करी इज इक्वल टू कितना होगा तो एक डेसिमल होगा। और अगर इसके एग्जांपल के में अगर ये करें तो 100 से जब इसकी लंबाई 100 लंबाई से गुणा करेंगे और 10 चौड़ाई के बराबर, यानी कि कितना 100 मीटर जो है 100 लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो ये जो है वर्ग स्क्वायर कितना होगा 1000 जो है वर्ग करी के बराबर होगा, वर्ग करी के बराबर होगा। तो इस चीज को जानना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये एक डिसमिल के बराबर देगा। एक डिसमिल इज इक्वल टू 9608
सॉरी 968 डिवाइडेड बाई 5 वर्ग हाथ होता है। 1 डिसमिल बराबर 242 बाई 5 जो है वर्ग गज होता है। 1 डिसमिल इज इक्वल टू 2178 डिवाइडेड बाई 5 वर्ग गज होता है। और 1 डिसमिल इज इक्वल टू 40 पॉइंट जो है 47 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो एकड़ में अगर इसका मेजरमेंट लेते हैं तो 1 डिसमिल में जो वर्ग इंच होता है वो कितना होता है 62,726.8 वर्ग इंच के बराबर होता है। और 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 डिसमिल होता है। और 1 एकड़ इज इक्वल टू 10,000 वर्ग करी होता है। 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,567 वर्ग फीट होता है। और 1 एकड़ इज इक्वल टू जो है कितना होता है तो 62,72,640 वर्ग इंच के बराबर होता है। और 1 एकड़ इज इक्वल टू 4880 वर्ग गज के बराबर होता है। और 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 वर्ग गज के बराबर होता है। तो इसको याद रखना है, खास करके अमीन लोगों को तो याद रखना पड़ेगा, तभी उसका जो है क्या होगा कि काम बन पाएगा। नहीं तो फिर मतलब जो है रैयत के साथ नाइंसाफी भी हो सकता है जब तक कि वो अगर पूरा जानकारी नहीं रखेगा तो। ठीक है, यहाँ पर भी एक बहुत ही पुराने जमाने में इस तरीके का यूनिट चलता था। इसी यूनिट इसलिए अभी इसको पढ़ते हैं कि उसी यूनिट को अभी हम लोगों को इंटरनेशनल यूनिट में चेंज करना है, जैसे मीटर में, फीट में, इस तरीके। तो पहले क्या होता था कि चुरकी, फुरकी, धुरकी, कट्ठा और बीघा में जमीन मेजरमेंट होता था। क्या होता था तो जो है यहाँ पर चुरकी, फुरकी, धुरकी, कट्ठा और बीघा में मेजरमेंट कर। अभी भी हमारे इधर बीघा में तो मेजरमेंट होता था, लेकिन ये चुरकी, फुरकी, धुरकी, कट्ठा ये सब मतलब जो है कट्ठा कहीं कहीं चल रहा है, लेकिन ये जो है खत्म हो चुका है लगभग, चुरकी, फुरकी, धुरकी। तो अब देखो ये पहले जमाने का, अगर मान लेते 100 साल पुराना जमीन है, 100 वर्ष पुराना जमीन है, तो उसका मेजरमेंट हो सकता है कि चुरकी में भी हो, फुरकी में भी हो, धुरकी में भी हो, और कट्ठा में भी हो, और बीघा में भी हो। ठीक है, तो इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो 1 वर्ग इंच इज इक्वल टू लगभग जो है 1 चुरकी के बराबर होता है। 20 चुरकी बराबर जो है 1 फुरकी होता है। 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी होता है। और 20 धुरकी बराबर जो है 1 धूर होता है। और 20 धूर इज इक्वल टू 1 कट्ठा होता है। और 20 कट्ठा इज इक्वल टू 1 बीघा होता है। ठीक है, तो ये चुरकी, बुरकी, धुरकी सब जो है याद रखना है। तब अमीन क्या कर सकता है कि पुराने जमीन का जो है ब्यौरा को अच्छे से तैयार कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं सेंटीमीटर, मीटर, ये सब हम लोगों का तो नॉन ही होता है। तो ये लास्ट है। तो देखो सेंटीमीटर में क्या है कि ये चीज को पता है सब किसी को लगभग, कि देखो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंची होता है, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट होता है, 39.37 इंच इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, 3 फीट इज इक्वल टू 1 गज होता है, 1760 गज इज इक्वल टू 1 मील होता है। और उसके बाद 1.609 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मील होता है। 220 गज इज इक्वल टू 1 फरलांग होता है। 8 फरलांग इज इक्वल टू 1 मील होता है। 80 जरीब इज इक्वल टू 1 मील होता है। 1 हाथ इज इक्वल टू 80 इंच के बराबर होता है। 1 बित्ता जो है लगभग 9 इंच के बराबर होता है, अलग अलग आदमी का लेकिन अलग अलग होगा, लेकिन स्टैंडर्ड इसी को मेजर किया जाता है। 1 फीट में जो है कितना होता है 3048 मीटर होता है। और 1 फीट इज इक्वल टू 30 पॉइंट, इसी को 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो 30.78 सेंटीमीटर या 48 होगा, या जो है 7 नहीं होगा। ठीक है, 1 मील इज इक्वल टू कितना 1609.96 मीटर के बराबर होता है। और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2808 फीट के बराबर होता है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 1.0986 गज के बराबर होता है। 1 वर्ग करी इज इक्वल टू 62.72 कहते हैं 62.72 वर्ग इंच के बराबर होता है। 1 हाथ बराबर 2.272 करी के बराबर होता है। 1 वर्ग मील इज इक्वल टू 640 एकड़ के बराबर होता है। और 220 गज बराबर जो है 40 पोल के बराबर होता है। और 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ के बराबर लगभग होता है। तो इन सारे यूनिट को आपको ध्यान में रखना है, खास करके तो अमीन तो रखेगा ही, बाकी आपका जमीन किस तरीके का है उसके जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी तरीके का आपको नॉलेज जानकारी चाहिए जमीन से रिलेटेड तो आप हमको कॉल कर सकते हैं और जो है बात कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए वॉच करने के लिए थैंक्स। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह की जानकारी जो है फ्यूचर में मिलता रहेगा। तो इसके लिए मैं आप सभी का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।